धर्माच्या विरुद्ध असे कोणतेही आचरण करणार नाही। मी कोणतीही क्रिया कर्म ब्राह्मणाच्या हातून करून घेणार नाही। मी सर्व मनुष्य समान आहेत असे मानतो। मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेन। मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करेन। अष्टांग मार्ग म्हणजे पंचशील, पाता वेदामिनी ते सुरामेर मध्य प्रमाठाना आणि कधी कधी विकाल भोजन आणि नच्चकीच्या वादीचं विसुद्धचं हे आणि आठवशील आहे उच्चासैन महासैन। आता समोर घेतो 12 तथागताने सांगितलेल्या 10 पारमिता मी पाळील। मी सर्व प्राणी मात्रावर दया करीन, त्याचे पालन करीन। मी चोरी करणार नाही। मी व्यभिचार करणार नाही। मी खोटं बोलणार नाही। मी दारू पिणार नाही। ध्यान शील करुणा या बौद्ध धम्माच्या तिन्ही तत्वाची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन। माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला असणाऱ्या मनुष्य मात्राला अपमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा त्याग करतो। बौद्ध धर्माचा धम्माचा स्वीकार करतो। तो सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे। आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो। इतपर मी बुद्धाच्या शिकवणीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। ये आज 14 अक्टूबर 2022 है और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर की इसी ऐतिहासिक भूमि से धम्म की दीक्षा ली थी और अपने लाखों अनुयायियों को दिलवाई थी। आज हम खड़े हुए हैं जहाँ पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। ये प्रतिज्ञा आज के समय में इसलिए बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली में जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं पर जिस तरह से सवाल उठाया गया है और एक मंत्री को 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद में उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा है मंत्री पद का, तो ये इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वही 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब आम्बेडकर ने आज से 66 वर्ष पूर्व 14 अक्टूबर 1956 को ली थी, वो भी संवैधानिक तरीके से। और जो लोग नहीं जानते उनको बताने के लिए ज़रूरी है कि ये बड़े फलक में यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा ये लगाई गई है। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। जिस तरह से ये 22 प्रतिज्ञा पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से मनुवादी इसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके राजनीति कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं बुद्धिज़्म पे। खैर, ये अपनी अलग बात है कि बाबा साहब ने ये क्यों किया, क्योंकि बाबा साहब ने एक जातिगत संघर्ष देखा था। कई सारे आंदोलन खड़े किए, बावजूद इसके हिंदू धर्म में जब उनको प्रवेश नहीं मिला तो उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अपनाया था। खैर, आज 14 अक्टूबर 2022 है और 66 वर्ष हो गए हैं और इस 66 वर्ष में मतलब देखा जाएगा तो 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे का दिन था। वो दशहरे के हिसाब से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 3 दिन का मनाया जाता है, लेकिन 14 अक्टूबर का जो विशेष दिन जो होता है
यहाँ पर विदर्भ के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। उसी तरह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाबा साहब को चाहने वाले, और बोधि वृक्ष के नीचे कहीं ना कहीं बाबा साहब को मान वंदना दे रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहा है, क्योंकि उनके जीवन में अगर ये दिन नहीं होता तो आज उनकी हालत कैसी होती, ये हर कोई हमें दशहरे के पर्व पर बता चुका है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मुंबई से आए। कैसा लग रहा है आज के दिन यहाँ पर आना है? 66 वर्ष आज के दिन में पूरा हो चुका है। अच्छा लग रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धर्मांतर किए है, अच्छी है बात है। और यहाँ पर भंते जी के साथ में फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और कुछ लोगों से और बातें करना चाहेंगे हम यहाँ पर। आप कहाँ से आए हुए हैं? मुंबई से। मुंबई से। किस लिए आए? दीक्षा भूमि के लिए दर्शन। पहली बार आए? नहीं, अभी दूसरा टाइम आ रहे हैं, बहुत साल पहले आया था मैं। दशहरे के पर्व पर भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं, आज आप आए हुए। आज का दिन महत्व है ज़्यादा है। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या महत्व था? उसका तो महत्व बहुत ही है ना। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, 22 प्रतिज्ञाओं पर FIR दर्ज हुई है, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, क्या कहें? अभी वो मंत्री को इस्तीफा देना है, अभी वो लोग के बारे में क्या बोलेंगे? उनके हिसाब से जो सवाल उठा रहे थे वो गलत है ना, वो बात सब जो भी है वो। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या कहाँ से आए आप? हम बम्बई से आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी उसका क्या महत्व है आपके जीवन में? बहुत महत्व है। हम तो उस प्रतिज्ञा का बहुत पालन करते हैं। लेकिन उसी प्रतिज्ञा पर सवाल खड़े हो रहे। दिल्ली का आपको कोई हादसा पता होगा कि दिल्ली में जिस तरह से एक बुद्ध धम्म की कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा ली गई, उन पर FIR हुआ गया, मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या? नहीं, 22 प्रतिज्ञा है तो वो तो ज़रूरी है और अच्छा है वो 22 प्रतिज्ञा। तो उस पर क्यों ये कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। कि वो गलत हुआ है सब, जो हम लोग की 22 प्रतिज्ञा वो तो हमें चाहिए ही है। मेरे जीवन में तो 22 प्रतिज्ञा बहुत महत्व रखती है। हो, घर में अनुकरण करते, फैमिली तो पूरे अनुकरण करते ही करते ना। हम हर दिन में जाते हैं 7 बजे विहार में, वहाँ वंदना लेते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, पैगोडा भी जाते हैं हर संडे, नहीं तो ऐसा कुछ होता है तो हर तो जाते हैं संडे में। हम दोनों तो हमेशा जाते हैं संडे को। हमारे बहुएं अभी वो भी जाती है, लड़की भी जाते हैं, और मेडिटेशन का भी उन्होंने किया, इगतपुरी में किया है। 22 प्रतिज्ञा कितनी अपनाती है आप अपने समूचे जीवन? वही ना, तो व्यसन नहीं करना है, वो मांस मटन कम खाना है, वो और कुछ ऐसा विहार में जाना है, सबने बच्चों को पालन करना है, ऐसा बच्चों में भी वही शिस्त लाना है ना कि ऐसा अनुकरण करना है वो, और बिहार में जाना। भगवान में नहीं मानते हम लोग तो पूरे नहीं मानते। हाँ, भगवान है ही नहीं असल में, बाबा साहेब ही है हमारे लिए सब कुछ। हम हर पूर्णिमा को उपवास करते हैं, हर पूर्णिमा बिहार जाते हैं और रोज़ के रोज़ मेडिटेशन में सुबह बजते हैं हम लोग। हमारे बहुत गलत है, पूरे गलत है। वो तो गलत ही है, लेकिन और क्या करना है, हम तो हाँ राजनीति है ना, पॉलिटिक्स है पूरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध अनुयायी थे, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। मतलब 22 प्रतिज्ञा का सवाल इक्वालिटी न्यूज़ इसलिए उठा रहा है क्योंकि 22 प्रतिज्ञा पर कहीं न कहीं बवाल मचा हुआ है और उसी को देखते हुए कि हम ये सर जय भीम। आपका नाम? ये पहले तो मेरा किताब लो जिसका ये चल रहा है ना, वो मैंने हाँ वही लिखा है, मैंने लिखा है, और ये लिखा है उद्देश्य का। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा 22 प्रतिज्ञांचा बोध, मतलब 22 प्रतिज्ञा का क्या महत्व है? कहीं ना कहीं उस पर मुकुंदा भिकाजी मेश्राम जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए जिस तरह से हमने सवाल उठाया कहीं ना कहीं उन्होंने सुना और वो हमारे पास आए हुए। मुकुंदा जी कहाँ से आए? मैं नागपुर से, हुड़केसर नाका।
जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं पर आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली में सवाल उठे हुए हैं, एक मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, बुद्धिज़्म का धम्म परिवर्तन का जिस तरह से कार्यक्रम जो तो आयोजित किया गया था, तो क्या मानते हैं आप? इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी किताब लिखी है। तो संदर्भ है कि बाबा साहब बुद्ध और धम्म, उनका जो किताब लिखा है और उनकी जो उद्देशिका के रूप में मैंने लिखा है, और ये सारा अंश जो 22 प्रतिज्ञा है वो पूरे बुद्धान धम्म इनके अंदर है। जैसे संविधान की उद्देशिका है वैसे 22 प्रतिज्ञा ये भी बुद्धान धम्म इस ग्रंथ की ये उद्देशिका है, और जब तक उद्देशिका है तब तक बुद्धान धम्म रहेगा। क्या मानते हैं आप 22 प्रतिज्ञा आपके जीवन में कितना महत्व रखती है? 22 प्रतिज्ञा ये तो जब तक आदमी हैं, मैच नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये गौतम बुद्ध का संदेश है। संदेश कौन सा है? दुख मुक्ति। दुख मुक्ति के लिए ऑलरेडी बाबा साहब ने इसमें क्रमांक 11 से 18 तक जो प्रतिज्ञा दी है उसमें पहले लिखा आर्य अष्टांगिक मार्ग, दूसरा है 10 पारमिता और बाद में है पंचशील। तो यही बुद्ध का शासन है, यही शिक्षा है। तो अभी कहने का मतलब है कि दुख मुक्ति से अगर जाना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग एक ही है, इसके अलावा दूसरा है ही नहीं। अभी इसका थोड़ा विश्लेषण अगर करते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का, तो ये 3 इसमें विभाजन होता। पहला और दूसरा नंबर है प्रज्ञा, 3, 4, 5 नंबर है शील, और 6, 7, 8 नंबर है समाधि। हम तो शील का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन जो समाधि का दूसरा भाग है वो हम नहीं कर रहे, उसको जानना बोलते हैं। आओ जानो और तब उसको मानो। लेकिन जिस तरह से अभी दिल्ली में जो एक कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए, वहाँ पे 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, कुछ लोगों पर FIR दर्ज किए गए, जो दिल्ली में एक बुद्धिस्ट समाज के जो मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? गलत तो 100% गलत है। इसके पीछे मुझे लगता है कि केवल राजकारण पीछे है इसके। वो भी गुजरात का जो इलेक्शन आ रहा है वहाँ आम आदमी को कैसा उसको डोमिनेट करने का उसका वो स्टंट है, ना कि 22 प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञा में अगर वो FIR करते हैं तो उनके जो मंत्री लोग हैं, जो क्या बोलते थे, चीफ मिनिस्टर है या उप चीफ मिनिस्टर है, और नागपुर में उन्होंने उस दिन 22 प्रतिज्ञा उन्होंने उल्लेख किया। तो हो सकता है जब उनके ऊपर FIR दर्ज होगा तो वैसा इनके ऊपर FIR दर्ज होगा। इसलिए वो उनका बहाना है। 22 प्रतिज्ञा केवल उनके लिए इलेक्शन का माहौल है, और इलेक्शन माहौल से उन्होंने ये किया है, ना उसको हटा सकते। सबको आज नहीं कल ये पृथ्वी थल पर जितने भी आदमी रहेंगे उनको भी 22 प्रतिज्ञा मानना ही पड़ेगा, तभी उसका दुख मुक्ति से विकास हो सकता है। अन्यथा विकास हो ही नहीं सकता, चाहे ब्राह्मण रहे, इस देश का रहे, परदेश का रहे। और जो मार्ग है आर्य अष्टांग वो पालन करना ही पड़ेगा। अभी दूसरी बात, बाबा साहब ने जो लिया 1 से 6 तक जो प्रतिज्ञा हिंदू धर्म से कनेक्ट है, वो इसलिए लिखा है कि हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं, अभी उसको छोड़ना है। तो अगर बुद्ध धर्म हम अपनाते हैं तो वो तो अपने पास लगा ही रहेगा, उसका अंश तो हमारे पास रहेगा, छूटेगा नहीं। अगर हम प्रतिज्ञा मैं अगर प्रतिज्ञा करता होता ऑलरेडी, उसको छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ेंगे तभी दुख मुक्ति से विकास हो सकता है, अन्यथा वो विकास हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके लिए बिल्कुल। उन्होंने एक किताब हमें इक्वालिटी न्यूज़ को दी हुई है, 22 प्रतिज्ञाचा शोध, मतलब ये मराठी में लिखी हुई है। मतलब 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है और उसका जिस तरह से बाबा साहब ने अनुकरण किया, यहाँ पर वो फलक आपको दिखाई देता है। और वही उसी के तहत आज का हमारा ये शो जो है, हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। बड़ी संख्या में तो नहीं कहूँगा क्योंकि जिस तरह से भीड़ थी, लेकिन बड़ी तादाद में भी आज के दिन भर लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हुए सर? सर खापरखेड़ा से आए हैं। कैसा लगता है दीक्षा भूमि आकर आज के दिन, क्योंकि आज के दिन का हमारे लिए यहाँ पर कुछ नागपुर वासियों के लिए कुछ अलग ही महत्व? और आने से एकदम सुकून लगता है, एकदम कि अपन अपने इसमें आए, ऐसा लगता है हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में आए, ऐसा प्रोसेस लगता है। और सबसे बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन हम यहाँ पे दर्शन को आए हैं।
22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही है यहाँ पर। 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की बात आपने सुनी होगी। 22 प्रतिज्ञाओं पर एफआईआर भी हो रही है। क्या कहेंगे एक बुद्धिस्ट होने के नाते अम्बेडकरवादी? वो 22 प्रतिज्ञा जो है वो बाबा साहब ने उस टाइम दी थी। अगर उनको उठाव करना चाहिए था तो उस टाइम करना चाहिए था। अभी उठाव करके फालतू सी वो ये कर रहे हैं। यानी 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब कुछ भी गलत कुछ भी नहीं ना। जब अपन बौद्ध धर्म स्वीकार रहे तो क्यों अपन हिंदू धर्म को मानेंगे? उसमें क्या गलती है? नहीं है। इसीलिए जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी वो सही थी उस वक्त, और उसने उठाव नहीं उठाया। अभी बोल रहे कि बा ये हमको गाली देती करती है। कहाँ गाली देती है? आपके जीवन में कितना महत्व रखती है 22 प्रतिज्ञा? कितना पालन करते हैं आप 22 प्रतिज्ञाओं का, जो बाबा साहब ने यहाँ पर फलक भी लगाया, संविधानिक तरीके से ली? हम पंचशील पालन करते थे। हाँ, और ज़्यादा पूरा और जो देवी देवता वगैरह है वो भी हम रखते नहीं, कुछ नहीं। मतलब उसका पालन कर रहे हैं 22 में। जितना हमसे होता है उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आज का दिन नहीं होता तो क्या होता आपका जीवन? आज का जीवन नहीं होता तो अपन कुतरे मांझे जैसे रहते हैं, उस टाइम से खराब परिस्थिति थी। क्योंकि इतना बाबा साहब ने धर्म शिक्षा देने के बाद भी, इतना होने के बाद भी अपने को वही आजकल लोग भेदभाव करते हैं। अछूत लोगों की भेदभाव चालू है। दिल्ली की घटना को क्या कहेंगे? एक शर्मनाक बात है कि जिस तरह से राजनीति की जा रही है बाबा साहब का नाम। ये एक शर्मनाक घटना ही बोलेंगे और राजनीति भी किया जा रही है, ऐसा भी बोलेंगे। क्योंकि राजनीतिक लोग उसका स्टैंड ही बनाते हैं कुछ ना कुछ अपना को करने के लिए। तो ये शर्मनाक घटना भी है और राजनीतिक स्टैंड भी है, दोनों भी है। तो देख सकते हैं 22 प्रतिज्ञा क्या महत्व रखती है। एक आम अम्बेडकराइट, एक आम बुद्धिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये सामान्य नागरिक है जो बाबा साहब के दिए गए जीवन का अनुकरण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और 14 अक्टूबर को इसलिए आते हैं क्योंकि नागपुर के आसपास के ही लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए कि आज के दिन को ही बड़ी शिद्दत से मनाते हैं, क्योंकि दशहरे का वो पर्व था, दिन था, इसलिए दशहरे के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का आयोजन होता है। लेकिन नागपुर और नागपुर के आसपास विदर्भ के जो क्षेत्र से जो लोग आते हैं, कि समूचे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग देखे, आज मुंबई की भी एक टीम दिखी है, लोग आते हैं यहाँ पर और बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं पर बात करते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? क्या कहेंगे आज के दिन का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं? हाँ, वो करते आपके हैं। जीवन में क्या महत्व है 22 प्रतिज्ञाओं का बाबा साहब? ये 22 प्रतिज्ञा के मतलब ये बहुत आगे आए हम। हाँ, विकास हुआ है। हाँ, नहीं तो वो संविधान ने वो नहीं 22 प्रतिज्ञा रहते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। हाँ। तो देख सकते हैं महिलाएं थी यहाँ पर जो आई हुई है, और कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। और हमारे साथ में और कुछ लोग, आप बात करना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हुए? जी, मैं उत्तराखंड से आया सर। उत्तराखंड से? जी उत्तराखंड से सर, मैं केवल स्पेशल भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए केवल उत्तराखंड से मैं आया हूँ यहाँ। बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं आप? मैंने ले ली सर, मेरा सर्टिफिकेट भी मुझको मिल गया जी। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर दिल्ली में बवाल जो मचा हुआ है, 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस घटना पर? कितनी शर्मसार करना? सर, वो तो ये है कि जब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी और जब तक बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा, तब तक जो है, अभी ये प्राइमरी स्टेज पे है, तो इस समय जो ये वो जातियाँ हैं, जो है जातिवादी जातियाँ हैं, तो ज़रूर वो दमन करेंगी इसमें। लेकिन लगातार जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा को और दीक्षा को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सर। इसके लिए आपने अभी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है? आज ही सर मैं। जी, दिखाइए सर्टिफिकेट उनको। तो ये श्रीमान जो आए हुए यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। ये अपना सर्टिफिकेट भी उतारे क्योंकि दीक्षा भूमि की तरफ से जो दिया गया है यहाँ पर इन्हें। और कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म पर एक विश्वास, बुद्धिज़्म का एक संता का परिचय देकर इन्होंने ये सारी चीज़ लिया। कैमरे में भी दिखाए कि बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रमाण पत्र इस तरह से यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले एक सवाल गौतम साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि गोपाल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि बुद्ध धर्म ही क्यों चुना? बुद्ध धर्म से समतामूलक समाज की स्थापना इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई पाखंडवाद, कोई ढोंगवाद नहीं, कोई जो है कोई भी मतलब काल्पनिक चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये और वर्ल्ड लेवल का है ये, इसलिए मैंने ये सब चुना है सर। कब से अम्बेडकर को फॉलो कर? मैं बचपन से ही अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ, लेकिन चांस मुझको अब मिला जो है, ये मौका मुझको अब मिला जो है। के साथ आए? परिवार को भी लाऊंगा इसके अगले साल परिवार सहित आऊँगा पूरे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली है जिसमें जिसका
अनुकरण करना चाहिए, जिसका पालन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, उसका पालन आप करेंगे और कितनी शिद्दत से करेंगे? आज से नहीं सर, मैं बचपन से ही करता हूँ। मेरे अंदर कोई भी ऐसी कोई हैबिट नहीं है जो 22 प्रतिज्ञाओं से मेल ना खाता हो। टोटल 100% सर। जो 22 प्रतिज्ञाओं पर सवाल उठाते हैं उनको क्या करारा जवाब? सर वो तो जो है ढोंग जातिवाद में फंसे हुए लोग हैं, जो उच्च जातियों का जूठा खाने वाले लोग हैं, उनसे क्या तर्क वितर्क किया जाए सर? फिर भी क्या जवाब देना चाहिए? उनका ये जवाब दिया जाए कि 22 प्रतिज्ञाओं का हर हाल में पालन करना चाहिए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बाकी सब ढोंग और पाखंडवाद और जातिवाद पर आधारित है। थैंक यू। गोपाल सिंह थे जो उत्तराखंड से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो 22 प्रतिज्ञा की बातें करते हैं और उसका अनुकरण बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सर लकड़गंजीरे से, नागपुर से। नागपुर कैसा से। लग रहा है आपको आज आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं की बात चल रही है, बाबा साहब ने दिए हैं, कितना पालन करते हैं? 22 प्रतिज्ञा सर उतना ध्यान में तो नहीं है, पर जब भी आते तो पहले पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ। जिस तरह से दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाओं पर एफआईआर हो चुके, एक मंत्री की कुर्सी जा चुकी है, कुछ लोगों को 22 प्रतिज्ञा देने के कारण उन पर आरोप हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस पूरी घटना? सर राजनीति की बात तो सर वो उतना कुछ ध्यान में रखते नहीं हम लोग, पर जो भी हो रहा गलत हो रहा सर। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा अगर नहीं देते थे यहाँ पे तो क्या हुआ होता आज? अच्छा, बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता? बाबा साहब ने होते तो सर आज तो बहुत ही बुरा हाल होता अपने समाज का। देख सकते हैं बाबा साहब पर एक अट्टू विश्वास है लोगों का यहाँ पर। जो नागपुर के हमारे कुछ भाई साहब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर और देख सकते हैं कि आप दीक्षा भूमि के दर्शन करते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभिवादन करते हुए यहाँ पर लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं और वही चीज़ जो कि आजकल दिल्ली में एक तरह से 22 प्रतिज्ञाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपने आप में हम लोगों से जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है वो आखिर क्या महत्व रखती है और किस तरह से वो उसका पालन करते आ रहे हैं। कहाँ से आए हुए आप? इधर आए। कहाँ से आए हुए? 100 सर, छिंदवाड़ा। हाँ। कैसा लगता है आज के दिन? आज के दिन बहुत बढ़िया लगा, मन को शांति मिली और सपना था कि दीक्षा भूमि आना है। आज 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं आप? जी। लेकिन आजकल तो 22 प्रतिज्ञाओं पर दिल्ली में एफआईआर हो रहे हैं और कई सारे मंत्रियों की कुर्सी जा रही है। वो गलत बात है, गलत बात है। वो पालन करो तो सबसे बढ़िया है। 5 पंचशीला ऐसी है, दारू मत पियो, जुआ मत खेलो। 5 पंचशीला अगर अष्टगाथा का जिसने पालन किया वो सबसे बढ़िया है। जो दिल्ली में हो रहा है कितना गलत है। वो दिल्ली में अभी हमें ये भी सुना है कि वो मनुस्मृति का भी प्रशिक्षण कर्नाटक में दे रहे, वो भी गलत है। मनुस्मृति को कौन मारता है? मानता कोई नहीं। मनुस्मृति ये कि ये है कि जो पाखंड से बचाने के लिए वो ब्राह्मणों की मनुस्मृति है। मनुस्मृति को 5 ये में वर्णों में पाला है। कौन इसमें भुजा में ब्रह्मा के पैदा में कोई नहीं है। वो मनुस्मृति सबसे झूठी है। वो आम्बेडकर ने जला दी है मनुस्मृति, वो अभी पैदा कर रहे, ये गलत बात है। जय भीम। जय भीम। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट के समुद्रपुर से आया हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को आज से 66 वर्ष पहले यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा दी थी, क्या कहें? हाँ, 22 प्रतिज्ञा से अनुपालन कर रहे लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं अभी भी। हाँ, सभी ने करना चाहिए। सभी ने करना चाहिए। ये बौद्ध धम्म नहीं क्या बाबा साहब ने दिया ना, तो सभी के लिए दिया है और संविधान भी बनाया है तो सभी के लिए बनाया है, अकेले के लिए नहीं बनाया या बुद्धिज़्म के लिए नहीं बनाया है। लेकिन दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, बुद्ध धर्म में 10,000 लोग प्रवेश लेते हैं, बुद्धिज़्म अपनाते हैं। वहाँ पे 22 प्रतिज्ञा ली जाती है और लोगों पर एफआईआर हो जाती है, एक मंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये मंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ रही बोलते, ये ब्राह्मणवादी की ये है चाल है, इसलिए वो वैसा हो रहा। आपके जीवन में कितना महत्व है 22 प्रतिज्ञा? बहुत महत्व है। मेरा जीवन ही 22 प्रतिज्ञा में गुजरा है। पालन करता हूँ मैं।
जितना हो सकता है उतना पालन करता हूँ, लेकिन मैं करते रहूँगा। देख सकते हैं समुद्रपुर से हमारे भाई आए हुए थे, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं और जितना हो सकता है उतना हमेशा करते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे पास में, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? नागपुर से ही। क्या कैसा लग रहा है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं? हाँ करते हैं ना। पर दिल्ली में एक कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल हुआ है और एक मंत्री को कुर्सी भी गंवानी पड़ी है, क्या कहेंगे इस घटना? सर अभी गलत है? नहीं, वो तो गलत है बोलना, वो नहीं होना चाहिए था, वो तो गलत है पूरा। ठीक है, बाबा साहब ने हमें क्यों दी? हाँ 22 प्रतिज्ञा हमें दी है ना बाबा साहब, उसका पालन करना है उनका। हाँ सभी को करना चाहिए। और ये जो हुआ है दिल्ली में बहुत बुरा, बहुत जो घटना हुई है बहुत बुरी हुई है। कहाँ से आए हुए सर आप? हम नागपुर से ही हैं सर। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं आपने, और 22 प्रतिज्ञा आपके जीवन में क्या महत्व है? 22 प्रतिज्ञा पालन करना, अगर जिसने भी धम्म दीक्षा लिया है, जो बौद्ध हैं, उसने 22 प्रतिज्ञा का पालन करना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा दिया था, उस टाइम में भी बाबा साहब का यही कहना था कि 22 प्रतिज्ञा का तुम पालन करो। जो अगर से 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, वो बौद्ध धर्म का मतलब पालन नहीं करता, ये महसूस होता है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा पालन करना जरूरी है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब नहीं देते तो क्या हालात होती थी? हालात तो वही होती, आज जो हालात है उससे कई बदतर हालात होती। क्यों कि 22 प्रतिज्ञा में ही मानसिक आदमी के जीवन में जो आचरण है, विचार है, वो उसको मतलब पालन करते हुए ये समझ में आता है कि बौद्ध धर्म का हम सही में पालन करते हैं। दिल्ली में जो हुआ, आपको पूरा वाकया पता होगा कि एक आम आदमी पार्टी के मंत्री कार्यक्रम आयोजित करते हैं, धम्म दीक्षा समारोह आयोजित होता है, 10,000 लोग बुद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में उन 22 प्रतिज्ञा वहाँ पर ली जाती है और उसके बाद में FIR होती है और उनको कुर्सी गंवानी पड़ती है। किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये सरासर बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जो व्यक्ति बौद्ध हैं, जो व्यक्ति बाबा साहेब का अनुयायी है और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया है, उसको 22 प्रतिज्ञा लेना जरूरी है। अगर से उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता है, कोई अगर से उसके आरोप लगाता है, तो ये सरासर गलत है। क्यों कि उनको ये मालूम नहीं है कि आज से 66 साल पहले जब बाबा साहेब ने दीक्षा दिया था, उस टाइम में भी यही बात हो रही थी। लेकिन अभी तक इस बात को किसी ने, जब समझ में आया उनको, तब ये बात को किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये ज़रूरी है 22 प्रतिज्ञा, और जो ऑब्जेक्शन ले रहा है वो तो सरासर गलत है। ये ऐसा मुझे महसूस होता है और ये हकीकत है। ये राजनीतिक है, हकीकत में ये राजनीतिक है। हाँ जय भीम सर। मेरा नाम महेश कुकड़े। महेश जी, 22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही है कि एक अम्बेडकराइट व्यक्ति के जीवन में 22 प्रतिज्ञाओं का क्या मान? जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 साल नागपुर दीक्षा स्थित भूमि पर जो 22 प्रतिज्ञा ली, ये एक नया जीवन मार्ग है और भारतीयों के लिए एक आदर्श आचार संहिता है जो जीने के लिए आदमी को आदमी के लायक बना सकती है। आपने आदर्श आचार संहिता कहा, लेकिन उसी आदर्श आचार संहिता को असंवैधानिक बताकर दिल्ली में FIR दर्ज होती है 22 प्रतिज्ञा लेने पर एक कार्यक्रम में, और एक मंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ती। क्या कहें? ये तो बहुत ऐसी निंदनीय, खेदनीय बात है जो आज की जो RSS प्रेरित जो BJP की सरकार है, कि जो मनुवादी विचारों की सरकार है, ये उनको डावलने की बात कर रही है। कदापि ही ऐसा ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा हो सकता। राजनीति हो रही है कहेंगे, लगता 22 प्रतिज्ञाओं? 22 प्रतिज्ञा पर राजनीति तो नहीं, मगर इनको ये एक षड्यंत्र है कि एक माध्यम हो गया उनको, मनुवादियों को, कि 22 प्रतिज्ञा के पर्दे के आड़ में जो अपने को और जो हजारों साल से गुलाम बनाए रखे थे, वही गुलाम बनाने की नीति का वो अवलंब कर रहे हैं। अनुयायियों की ये भावनाएं हैं जो व्यक्त की जा रही है। सब्जेक्ट जो उठाया गया है कि
14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म अपनाया था। अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ इसी दीक्षा भूमि पर उन्होंने बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया था। उस कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब ने यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी। हालांकि वो भी इसलिए दोहराई थी क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब का संघर्ष रहा अपने समूचे जीवन में, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन खड़े किए, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म में के मंदिरों में प्रवेश करने की कोशिश की, तो कहीं पर भी उनको प्रवेश नहीं मिला और उनको अपनाया नहीं गया। उसके बाद में उन्होंने एक बुद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना करते हुए फिर से इसको पुनर्जीवित किया और अपने साथ अपने लाखों अनुयायियों को उन्होंने बुद्धिज़्म की दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञा भी यहाँ पर दिलवाई। तो ऐसे में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित होता है इस वर्ष और उस कार्यक्रम में जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम है, वो एक अम्बेडकरवादी होने के नाते वहाँ पर जाते हैं। 22 प्रतिज्ञा वहाँ पे दोहराई जाती है, लेकिन उस 22 प्रतिज्ञा पर कहीं ना कहीं एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उस एफआईआर का खामियाजा उस मंत्री को भुगतना पड़ता है। और जो हालात अभी फ़िलहाल पैदा किए जा रहे हैं कहीं न कहीं बताने के, उस पर राजनीति हो रही है, वो सबके सामने है। तो बताने का तात्पर्य आपको यही था कि 22 प्रतिज्ञा एक आम अम्बेडकरवादी के जीवन में क्या है। हालांकि हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे, ना किसी धर्म के विरोध में कर रहे, लेकिन जो बुद्धिज़्म जो कहता है, जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसी को बताने की कोशिश यहाँ पर हमने की है। क्योंकि जो लोग दीक्षा भूमि नहीं आए हुए दिल्ली से, वो लोग यहाँ पर आके देख ले। यहाँ पर फलक लगा हुआ है यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाओं का, वो उसे अच्छे से पढ़ ले और एक संविधानिक तरीके से एक आदर्श आचार संहिता के तौर पर अम्बेडकरवादी लोग इस 22 प्रतिज्ञा का अनुकरण करते हैं। तो कैमरा पर्सन विशाल रायपुरे के साथ मुकेश शेड़ाव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।